बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास आज का जो ईयर है वो 2012 प्राइवेट का ईयर है। आज हम इंशाल्लाह 2012 प्राइवेट के ईयर के जो MCQs हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन बैलेंस शीट अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज़। बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ होता है या क्या किया जाता है, आगे देखते हैं। कहते हैं एडेड इन फिक्स एसेट, एडेड इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसेट, डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, यकीनन अकाउंट रिसीवेबल से इसको माइनस करते हैं, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायल बैलेंस सैलरीज एक्सपेंस 75,000 ऑन December 31 एडजस्टमेंट डेटा शोज अक्रूड सैलरीज 15,000। देखें वो आपसे कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस जो है वो 75,000 शो हो रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट डेटा शो कर रही थी कि मजीद सैलरी जो है वो अक्रूड है 15,000 से, यानी लाइबिलिटी है आपकी 15,000 की। तो यकीनन 75 और 15 को जमा कर देंगे तो 90,000 का टोटल एक्सपेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज करेक्ट। अलाउंस ऑफ बैड डेट इज एसेट अकाउंट, रॉन्ग। प्रीपेड रेंट इज एक्सपेंस अकाउंट, गलत। अक्रूड रेंट इनकम इज एसेट अकाउंट, बिल्कुल सही है। अक्रूड इनकम इज अ लाइबिलिटी, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि अक्रूड इनकम जो है वो आपका एसेट अकाउंट होता है। अक्रूड हम बहुत बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी लाइबिलिटी भी होती है, ये हमारी रिसीवेबल और पेएबल दोनों होता है। इसलिए ये अक्रूड यहाँ पर चूंकि इनकम के साथ लगा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारा एसेट अकाउंट है, क्योंकि इनकम रिसीव की जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज नोन। इनकम आपने अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं करी, तो वही कहते हैं कि क्या कहलाएगी, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट या कैपिटल। देखें आपने कहीं पर इनकम जनरेट हो गई, आपने किसी का काम कर दिया तो आपकी इनकम जनरेट हो गई, उस बंदे ने अभी पैसे नहीं दिए आपको। अब वो जब पैसे देगा, आज नहीं देगा तो कल दे देगा, कल नहीं देगा तो परसों दे देगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका एसेट बन गया है, रिसीवेबल हो चुका है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये हमारा एसेट है। सारे रिसीवेबल चुके हैं, एसेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिस अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड। वो कहते हैं कि इनमें चार में जो ऑप्शन में कोई एक अकाउंट ऐसे इसको क्लोज नहीं किया जाता। कैश, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सेल्स। तो यकीनन वो कैश है जिसको क्लोज नहीं किया जाता। आगे कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स बैलेंस इज कॉल्ड। जिस लिस्ट के अंदर तमाम अकाउंट्स अपने बैलेंसेस के साथ लिखे हुए हों उसको क्या कहा जाता है? क्या जर्नल या लेजर या ट्रायल बैलेंस या नन ऑफ दीज? यकीनन ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। आगे कहते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ। वो कहते हैं कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका? क्या एसेट का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का या एक्सपेंस का? हमने कहा था कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो रिलेटेड अकाउंट की वैल्यू को कम करता है। कॉन्ट्रा अकाउंट वो कहते हैं कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स किसका है? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का ताल्लुक है अकाउंट रिसीवेबल के साथ, और अकाउंट रिसीवेबल होता है एसेट। तमाम रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो एसेट आएगा। आगे बढ़ते हैं। फुटिंग इज मेड। फुटिंग कब की जाती है? आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर बैलेंसिंग, बिफोर बैलेंसिंग, बिफोर रिकॉर्डिंग, बिफोर बैलेंसिंग। आगे कहते हैं दिस डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वो कहते हैं नीचे जो ऑप्शन है वो दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं, एसेट और लायबिलिटी को। सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। जब आपने माल बेचा उधार पर, फर्नीचर बेचा उधार पर, तो क्या होगा? फर्नीचर क्रेडिट होगा, ठीक है, और कैश डेबिट होगा। इसी तरह डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल बाय चेक। देखें जब अकाउंट्स पेबल की आप पेमेंट कर रहे हैं चेक के जरिए, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स पेबल की लायबिलिटी कम हो रही है और चेक के जरिए पेमेंट हो रही है, तो कैश या बैंक कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहा है। बिल्कुल यही बात आ गई कि एसेट एंड लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका यही है। आगे बढ़ते हैं। दीज बेस्ट डिस्क्राइब एसेट्स। वो कहते हैं नीचे जो ऑप्शन है उनमें एक ऑप्शन ऐसा है
कि जो एसेट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। कैश अकाउंट रिसीवेबल बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। कैश नोट रिसीवेबल अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है। कैश प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये तमाम एसेट्स हैं। तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि कैपिटल एसेट अगर ज्यादा है कैपिटल के ऊपर तो लाजमन आपकी लायबिलिटीज कहलाएंगी, या आप अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए भी इसको देख सकते हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर। अब देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो एसेट का टोटल है वो लायबिलिटी कैपिटल का मर्ज होना चाहिए, यानी लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल मर्ज होकर एसेट के बराबर होना चाहिए। अब देखें 2 लाख प्लस 4,50,000, 6.5 लाख, 7.5 लाख, ये गलत है। 270 1 लाख तो 370, ये गलत है। 2,70,000 तो 3 लाख, नहीं, ये 270 है, ये 3 लाख है, तो ये भी गलत है। 3,10,000 प्लस 90 4 लाख, हाँ ये सही ऑप्शन। तो इसका मतलब जो नीचे वाला ऑप्शन है आखिरी वाला वो करेक्ट फिगर है। मैं दोबारा बता दूं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर सॉल्व होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट बराबर होते हैं, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपने अगर इन दोनों को प्लस कर दिया तो उसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो आखिरी वाला फिगर ऐसा है जो कि मैच हो रहा है, बाकी कोई फिगर का दोनों का टोटल इससे मैच नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कैश बुक परचेज डिस्काउंट इज शोन ऑन। कहते हैं कैश बुक में परचेज डिस्काउंट कहाँ शो होता है? रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। यकीनन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक पे शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक द पेटी कैश फंड इज रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स कहते हैं रिफिल, वापस करना। रीइंबर्स ऑन यानी जो वापस किए जाते हैं पैसे, अगर जो बच जाते हैं तो उसको हम पैसे को जो वापस करते हैं पेटी कैश बुक में एनुअल बेसिस पे करते हैं, क्वार्टरली बेसिस करते हैं, डेली बेसिस या यकीनन मंथली बेसिस, क्योंकि जनरली पेटी कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन, ये अकाउंटिंग फॉर कैश कहलाती है, ये मंथली बेसिस पर बनाई जाती है। इनके स्टेटमेंट्स मंथली बेसिस पे बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंडाइज शोन इन ट्रायल बैलेंस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। कौन सी मर्चेंडाइज शो की जाती है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में? ओपनिंग मर्चेंडाइज अनसोल्ड एट द ईयर एंड, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न टू सप्लायर। यकीनन मर्चेंडाइज जो ईयर एंड पे शो होंगी उसी को हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ताकि आपके जो अनसॉल्व पेपर की सीक्वेंस है वो फॉलो की जा सके। अच्छा, ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि ये हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमारे सिलेबस का इस वक्त हिस्सा नहीं है, तो लाजमन हम उस टॉपिक पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज है करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गुड्स परचेज फॉर 20,000 वर एंटर्ड इन परचेज जर्नल 28,000 दिस विल। वो कहते हैं हमने माल खरीदा है 20,000 का, जो 20,000 का माल खरीदा आपने उसकी आपने एंट्री कर ली है 28,000 से, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यकीनन इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा। आगे चलते हैं। कहते हैं सेल्स जर्नल कंटेन्स, सेल्स जर्नल में क्या क्या होता है? सप्लायर्स अकाउंट, कस्टमर सब्सिडी लेजर, लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, लिस्ट ऑफ कैश सेल्स, डेफिनेटली लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स उसमें मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं। अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ मगर बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया अभी, या दूसरे लफ्जों में क्लियर नहीं किया अभी, तो क्या कहलाएगा? अनक्लियर चेक, आउटस्टैंडिंग, डिसऑनर, या नन ऑफ दिस, डेफिनेटली अनक्लियर चेक कहलाएगा वो। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अनअर्न्ड इनकम इज, सारे अनअर्न्ड लायबिलिटी होते हैं, ये याद रख लें।
चाहे अनअर्न्ड इनकम हो या चाहे अनअर्न्ड से रिलेटेड कोई भी बात मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जो आज के ये MCQs हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, और हम कोशिश करेंगे कि अगले ईयर में मज़ीद MCQs जो अगले ईयर के मौजूद हैं उनको भी सॉल्व करें। लाजमन वो हमें अगली वीडियो के अंदर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बताइए, ताकि हम उस इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।